कैसे हैं आप लोग? नहीं, उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे, पठन पाठन भी चल रही होगी। नहीं तो आइए आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स 04 और आज इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे पीएन जंक्शन को, जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड और पीएन डायोड, जंक्शन डायोड दो बार लिखा गया नहीं, पीएन डायोड, जंक्शन डायोड या पीएन डायोड, पीएन डायोड, इतने नाम से ये भाई लोग प्रचलित है। कौन कौन? पीएन जंक्शन, जंक्शन डायोड, पीएन डायोड। आइए एक एक टर्म को जानते हैं, लेकिन उनसे पहले जेएल साइंस मिशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थीगण के क्या है स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट पीएन जंक्शन। हेडिंग डालिए पीएन जंक्शन। बड़ा मजेदार टॉपिक है, बड़ा बढ़िया, बड़ा आसान, बड़ा सुंदर। सबसे पहले यहां पर जान लीजिए JUNCTION, जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है संधि। संधि का माने जोड़। जैसे यहां से एक ट्रैक इधर से जा रही है, एक रेलवे ट्रैक इधर से जा रही है, एक रेलवे ट्रैक इधर से जा रही है, एक रेलवे ट्रैक सीधा है, इसी से क्या हो गया, एक ट्रैक इधर और इसी से एक ट्रैक चल गया इधर। ये रेलवे ट्रैक है, जंक्शन को समझते नहीं। ये रेलवे ट्रैक है, गाड़ी इस पर जा रही है, टुक 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 निकल गया, आगे बढ़ रहा है, फिर इधर बढ़ गया है। तो दिस रीजन इज कॉल्ड जंक्शन। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन? जंक्शन कहते हैं। नहीं ये तो बताएं जंक्शन सीधी सीधी भाषा में, जैसे सुने होंगे नहीं, कानपुर जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, पटना जंक्शन और बरौनी जंक्शन, मुगलसराय जंक्शन, नहीं गया जंक्शन। जंक्शन शब्द जहां पर लग जाए वहां से समझिए कम से कम 2 लाइन निकल रही है। क्लियर? ये तो रेलवे रोडवे की बात हो गई। अपन देखना है पीएन जंक्शन। नहीं इसको डिलीट मार। जंक्शन, जंक्शन समझ में आ गया? जंक्शन, जंक्शन का मतलब संधि। जंक्शन का मतलब संधि बोले तो जंक्शन, जंक्शन बोले तो संधि, संधि बोले तो जंक्शन, जंक्शन बोले तो संधि। आइए पीएन जंक्शन क्या? नहीं पीएन जंक्शन क्या होता है? तो एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेंगे और प्लस एक क्या लेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे। ये पी टाइप है और ये एन टाइप। पी टाइप में करंट का मेजॉरिटी कैरियर होल 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 होल। एन टाइप में करंट का मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन। क्या एन टाइप में होल नहीं होता? होता है, बहुत कम संख्या, बहुत कम संख्या। हाँ यही वाला टॉपिक खरीदना है, इधर से एकदम पूरा ढका रहता है। ये इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, बीच बीच में कहीं कहीं हॉल भी रहता है एक आध गो, और इसमें बीच बीच में एक आध गो कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। पर ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कहीं बैंड में नहीं होता है। होल जो होता है ये वैलेंस बैंड में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कंडक्शन बैंड में होता है। यदि दोनों एक ही बैंड में हो जाए तो फिर तो डिफ्यूज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिफ्यूज कर जाएगा। इसलिए ये अलग अलग बैंड में होते हैं, तो मेजॉरिटी कैरियर को दिखाते हैं। पर हो सकता है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड में होल। जब इन दोनों को निकट लाते हैं, क्या करते हैं? निकट लाते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे? निकट लाएंगे। आइए निकट आइए, आइए आइए टिकट लीजिए, आइए। जब इन दोनों को निकट लाएंगे
ये होल 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 ये होल है, ये पुनः फिर पी टाइप हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये एन है। क्या ये जंक्शन है? ना 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 ना, इसको निकट ला, ये फाइनल पोजीशन में पहुंचेगा, कुछ क्रियाकलाप करके पहुंचेगा, ये कुछ क्रियाकलाप करके पहुंचेगा। इलेक्ट्रॉन 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 हॉल 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 हॉल, ये पी टाइप, फिर ये एन टाइप। अब ये जाकर के बना है ये थोड़ी सी वैकेंट, मान लेते हैं इस तरह से कुछ हुआ। अब इसको जाकर के क्या कहते हैं? पी एन जंक्शन। इसको मिटा नहीं दिया जाए तो बेटर रहेगा कि नहीं, इसको मिटा नहीं दिया जाए, कुछ खाली जगह शेष रह जाता है, बीच में कुछ होवे नहीं करता है। जैसे यहां पर देखें, एक इस तरफ एक इस तरफ, पर इसमें क्या हुआ कि एक खाली जगह रह गया जी। आखिर इस खाली जगह का क्या नाम है? अब जाकर के इसको अपन कहते हैं पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड। तो परिभाषा कैसे कहें? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर को काफी निकट लाकर एक वेपर पर पेस्ट कर दिया जाता है, तो पी तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर के संयोग से बने डिवाइस को पीएन जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब पी टाइप तथा एन टाइप सेमी कंडक्टर्स को एक दूसरे के निकट एक दूसरे के काफी निकट लाया जाता है, तो लाया जाता है तो बने लाया जब जिन्हें बढ़िया नहीं लगा, पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के काफी निकट लाने पर बने सिस्टम को पीएन जेयू जंक्शन खाते हैं। क्या कहते हैं? पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के काफी निकट लाने पर बने बजे हो गया जी, वाह वाह वाह, बने सिस्टम को क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन कहते हैं। क्या किया हमने? पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को लिया, एक दूसरे के निकट लिया, एक दूसरे के निकट लाए तो इसमें कुछ हुआ, कुछ क्या हुआ? यहाँ पर कुछ खाली जगह बच गया। नहीं, ये जो कुछ खाली जगह बना है इसके भी कुछ कारण है, बहुत सारे कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। अब इन तंत्र को, निकाय को, सिस्टम को क्या नाम दे दिया अपन? क्या नाम दो इस रिश्ते का? क्या नाम दो? पीएन के इस रिश्ते का क्या नाम दो? पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड या पीएन डायोड। नहीं तो चलिए लिख लिया, फटाक से नोट करें।
तो लिख लिया, हाँ समझ रहे हैं। आइए एक लाइन इसके बारे में और लिखना चाहेंगे। क्या है जी, पीएन जंक्शन, ये NCTI जंक्शन तो बताया था ना, पीएन ओ जंक्शन हो जाता है, पीएन जंक्शन पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्लोजेस्ट अरेंजमेंट। हाय ओए मुन्ना क्या है, पीएन जंक्शन क्या है, द पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्लोजेस्ट अरेंजमेंट, निकटवर्ती व्यवस्था, माने एक दूसरे को निकट ला करके जो विधि व्यवस्था की जाती है ना, वही क्या है, पीएन जंक्शन। आइए जरा पीएन जंक्शन के बारे में बात करते हैं। दो छोटी छोटी बातें हैं। ये खाली जगह आखिर क्यों, ये खाली जगह आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है, इस पर विचार करते हैं। इसको मिटा देते हैं, तब तक उसको नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं हम, कहां गया मिटाने वाला, ओहो इसे मिटाने का, इसे मिटाने का। चलिए देखते हैं। बोर्ड महोदय की रुमाल, समझ गए, ये बड़ी कीमती रुमाल होता है, ये बोर्ड महोदय रुमाल है, इससे नाक भी नहीं पोंछा जाता है। छी छी छी, ये किनके हैं, तो लगातार सभी वीडियो को देखते जाएं, नहीं जानकारी बटोरते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, और साथ में हमें भी आगे बढ़ाएं। चल कहता क्या है, यहां पर कुछ बातें लिख रहे हैं, भाषा, या पहले देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का निर्माण कैसे होता है, पीएन जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो दो मेथड है, देयर आर टू मेथड, कितने मेथड हैं, दो मेथड है। देयर आर टू मेथड, कौन कौन से मेथड है, नंबर एक, देयर आर टू मेथड, कौन थे, सबसे पहले पी टाइप तथा एन टाइप सेमी कंडक्टर के क्रिस्टल के छोटे टुकड़े को एक एल्यूमिनियम के वेफर पापड़ वेफर का हिंदी क्या होता है, पापड़। पापड़ मत लिखना, शुद्ध हिंदी होता है पापड़। पापड़ का मतलब क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, कोई चीज सुखाते हैं, नहीं मान लिया जाए अपने के पास चना है और चना को सुखाना है, तो क्या करते हैं, छोटा सा प्लास्टिक बिछाते हैं इतना बड़ा, इस पर चना को दाल को दे करके और उसको सुखा लेते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है इसको वेफर कहते हैं, नहीं इसको क्या कहते हैं, वेफर। छोटे बच्चे को सुलाने के लिए लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, वेफर, छोटा सा टुकड़ा। यूं समझिए ना, रुमाल का टुकड़ा, तो वो किसका होना चाहिए, एल्यूमिनियम के, उसी को वेफर कहते हैं। वैसे शुद्ध हिंदी इसका पापड़ होता है। क्या होता है, तो पापड़ का मतलब चिपटा हुआ, वेफर पर एक दूसरे को सटाकर
580 डिग्री सेल्सियस है, शायद देख लेते हैं। हाँ जी, 580 डिग्री सेल्सियस ताप पर चिपकाने से बनता है। क्या कहा? पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल के छोटे टुकड़े को, माने एक टुकड़ा एन का एक टुकड़ा पी का, को एक एल्युमिनियम के वेफर माने पर एक दूसरे को सटाकर इतना डिग्री ताप, मुन्ना सटाकर इतना डिग्री ताप पर बहुत कुछ छूट जाता है जी, चिपकाने से बनता। क्या बनता है? पीएन जंक्शन। ये पहला मेथड है। कौन सी मेथड है? पहला मेथड। नोट करें पहला मेथड को। कैसे बनाएंगे? वेफर को ऐसे 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 करेंगे, इनको नोट कर दीजिए। देखो जी, कलम से हुई भूल, वेफर और हाँ, अब ठीक। मेथड नंबर 2, कौन से? मेथड नंबर 2, पी टाइप कंडक्टर में, एक तो वैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट पोस्ट में लिख लें यहां पर, फास्फोरस को किसी एक छोर से मिलाने पर पीएन जंक्शन बनता है जी, बनता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? या एन टाइप सेमी कंडक्टर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट को ले लीजिए, ट्राइवैलेंट गैलियम ले लीजिए, नहीं गैलियम को किसी एक छोर से मिलाने पर पीएन जंक्शन बनता है। ये दो मेथड है हमारे पास। देखिए मेथड, ये मेथड अलग नहीं है बउआ। चाहे पी टाइप में फास्फोरस मिला दो, मतलब पेंटावैलेंट, चाहे एन टाइप में क्या मिला दीजिए भैया, ट्राइवैलेंट गैलियम मिला दीजिए जी, नहीं तो बन जाएगा क्या? पीएन जंक्शन। तो हमारे पास दो मेथड है, सो हमने बताई दियो। नहीं, अब तो हर काम है कि इनको छाप करके और उनको बढ़िया से पढ़ लियो और याद कर लियो। तो छापो, इनको मिटाते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, देखते हैं इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें किसके लिए है? पीएन जंक्शन के लिए। कहता है कि पी टाइप तथा एन टाइप के कॉन्टैक्ट रीजन, मतलब संपर्क क्षेत्र में, कॉन्टैक्ट रीजन में होल इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता
और वो भी क्यों नहीं, आग और रुई एक जगह हो और जले नहीं, संभव है? ना 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 नहीं। एक ही छत के नीचे रहें और बातचीत ना हो, पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। तो क्या कहता है, पी टाइप तथा एन टाइप के कांटेक्ट रीजन में होल तथा इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? ए भैया, ये पी टाइप होल होगा। होल बनाओ, होल बनाओ। क्या बोलते हैं? होल बनाओ। हाँ, क्या मैं बोलूं? होल बनाओ। होल बनाने के लिए बोलते हैं होल 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 होल। नहीं, यहां पर देखिए, इस बगल में कौन आएगा? इस बगल में कौन आएगा? इधर कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। अच्छे दिन आएगा इधर। ना, इधर इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन आ गया तुम, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, ये पी टाइप है और ये क्या है? एन टाइप है। जैसे ही यही इनका निकटवर्ती क्षेत्र, ओए मुन्ना, टन 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 टन, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। होल जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जब दोनों आपस में कंबाइंड करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये वाला क्षेत्र न्यूट्रल हो जाता है। नहीं, जैसे ही देखा ये इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव चार्ज है, एकदम सांप के जैसे जीलू को ऐसे करने लगे। ओए, होल को खाएंगे, पेट भरेंगे, ये कहा ना मुन्ना, हम तुम्हें खाने नहीं देंगे। पर ये दोनों आपस में जब तक हाँ 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 करते रहे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तब तक में तो ये दोनों क्या कर लिया जी? कंबाइंड कर लिया, न्यूट्रल हो गया। अब इस स्थिति में क्या होता है, जरा होल को हम प्लस से और इलेक्ट्रॉन को माइनस से दिखाएं। तो इस रीजन में क्या हुआ है, देख लो यहां पर ये एक रीजन बना है, यह एक रीजन बना हुआ है, हॉलिंग, यह एक रीजन बना है, यह एक रीजन बना है जहां पर ना तो होल है और ना ही इलेक्ट्रॉन है। यहां पर होल है, यहां पर होल है, प्लस 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 प्लस। यहां पर कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बिंदा से दिखाते नहीं, इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाएंगे? अपना बिंदु से दिखाते हैं, बिंदु से। ई रीजन क्या हुआ? ई रीजन वाला क्या हुआ? यहां दोनों पर गुपचुप कर दिया। दोनों पर क्या क्या कर लिया? गुपचुप। यहां पर कोई आवेश नहीं है, वैकेंट है। क्या है? वैकेंट है। तो ये पी टाइप और ये एन टाइप, और बीच वाला जगह जो है, बीच वाला जगह है नो चार्ज कैरियर, नो चार्ज कैरियर। आवेश को वहन करने वाला कोई कैरियर ही नहीं है यहां पर, नो चार्ज कैरियर। इस रीजन में ये चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कैरियर, कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर माने धारा का वाहक, आवेश का वाहक। चार्ज कैरियर क्या है? होल, चार्ज कैरियर होल। और इस रीजन में क्या है? नो चार्ज कैरियर। जिस रीजन में नो चार्ज कैरियर हो उसी रीजन का नाम होता है डिप्लेशन लेयर। इसको क्या कहते हैं? डिप्लेशन लेयर। फटाक से नोट कर लीजिए, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन, डिप्लेशन पीएल। इसको क्या कहते हैं अपन को? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डिप्लेशन लेयर का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? अब तुम कह सकते हो कि क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं आ सकता है? अब फ्यूजन ये गुपचुप नहीं कर सकता है? हम कहेंगे नहीं कर सकता है। कहिए क्यों? इसके दो रीजन है। एक तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां आने में काफी दूरी होती है, और एक जो वाइटल कारक है, जैसे ही यहां पर फ्यूज हुआ है ना, यहां पर जैसे ही फ्यूज हुआ है तो रिवर्स क्या हो जाता है? रिवर्स डायरेक्शन में इस पर नेगेटिवली चार्ज अपियर हो जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है।
तो इस प्लेट पर, इस रीजन पर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज अपीयर हो जाएगा, और इस रीजन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज अपीयर हो जाएगा। कौन सी चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का गमन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और होल का जो गमन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, पर यहां पर कोई इनको फेवर ही नहीं कर रहा है। इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, क्या हुआ, क्या हुआ, ओए जी कुछ नहीं हुआ। यहां पर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इस पर क्या होता है, इस पर क्या होता है, इस पर मिटल, हाँ गड़बड़ हो गया, मिटल 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 मिटल, बढ़िया बढ़िया सुना। तो इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, और इस रीजन में, इस रीजन पर आ जाता है पॉजिटिवली, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इस पर आ जाता है नेगेटिव 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 नेगेटिव। इधर होल है, होल, होल, इधर क्या है, होल, होल है, होल है। इधर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अपन विस्तार से दिखाए हैं, इलेक्ट्रॉन का अपन विस्तार से दिखाया है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अपन विस्तार कहेगा, ये डिफ्यूज नहीं करेगा, ये पार्शियल चार्ज है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हुआ है, ये क्या हो जाता है जी, नेगेटिव, ये क्या हो जाता है जी, पॉजिटिव। ये कौन सी चार्ज है, नेगेटिव। अब डायरेक्शन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनी है, ये ई वेक्टर जो है वो इधर से इधर चला। हाँ, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी दूरी क्या मान लेते हैं, डी दूरी है। तो यहां पर हम विभव बराबर देखें तो v बराबर क्या हो जाता है, v बराबर ई इंटू डी होता है ना, या dv बराबर ई इंटू डीवी। हाँ डीवी, ये सब देखे होंगे, ई इंटू ओ मोटाई को क्या मान लें, p, तो क्या हो जाएगा dt। दूरी मान लेते हैं s, ओ दूरी मान लेते हैं r, तो डी आर ओ, ई इंटू आर डी आर, डी आर, डी आर नहीं डी आर। तो v बराबर क्या निकल गया, ई आर, वो तो लिख ले। तो यहाँ पर ये दूरी है और इतना पर पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल आ गया कितना, v, और इसका नाम रख दीजिए एक बार v, बाद में काम करेंगे। तो अब जरा देखो, ये इलेक्ट्रॉन कहता है हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक इधर की ओर जाएगा, ये कहता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इधर से दूर भागेगा, ये भी इधर से दूर भागेगा। अब कोई चाहिए इसको धक्का देने वाला, अब कोई चाहिए इसको धक्का देने वाला, तब जाकर के ये डिप्लेशन लेयर कम होगा। तो इसको कहते हैं, यहाँ पर दो बातें, एक तो दूरी वाला फैक्टर तो है ही नहीं, हाँ फुसलोवा फैक्टर है। मेन फैक्टर क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों हुआ कि दोनों लेयर पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, दोनों लेयर पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम होता है पोटेंशियल बैरियर। क्या नाम होता है, अवरोधक विभव या विरोधी विभव, पोटेंशियल बैरियर। क्या ये पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल का काम क्या होता है कि चार्ज को सपोर्ट करके दरबड़ दिला देना, एकदम भगा देगा। इसमें जब बैटरी लगाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, जाओ जाओ उधर, तुम क्यों नहीं जाता। पर यही एक इलेक्ट्रॉन ऐसी पोटेंशियल है जो कहता है इलेक्ट्रॉन का रुक जाओ, रुक जाओ अर्जुन, अपनी ब्रह्मास्त्र वापस लो। इधर जो था अश्वत्थामा, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। कहा नहीं गुरुदेव, मुझे नहीं आता ब्रह्मास्त्र वापस लेने। विश्वामित्र बगल में खड़े हैं ऐसे करके नहीं, तो यही हो गया। ये कहता है इलेक्ट्रॉन को हम तुम्हें इधर नहीं जाने देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। और ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है। कोई मुन्ना ये क्या है जी, ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख दिया तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागेगा, और यहाँ पर यदि पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर जाएगा। यहाँ पर देखिए जस्ट उल्टा, यहाँ पर पॉजिटिव है ना, ये कहेगा हम इधर की ओर जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन में जाना चाहता है।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक आटा में इसके अपोजिट जाएंगे, ये इधरे भागता है, ये इधरे भागता है, ये एक दूसरे को फिर गुपचुप हो नहीं पाता नहीं, इसलिए डिफ्यूजन नहीं होता है। ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है इसका नाम पोटेंशियल बैरियर। ये कहानी हो जाती है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। नहीं तो आइए इसको पहले छाप लीजिए और फिर हम भाषा लिखते हैं, इनको नोट कर लें आप। डिप्लेशन लेयर, थोड़ा इसको बढ़ा लिया है, इधर अपना चोटी चल गया, अंदर में। चलिए इसको डिप्लेशन लेयर किसको कहते हैं? नहीं तो इसको हम दो तरह से परिभाषित करते हैं, एक बार व्याख्या के साथ और एक बार वैसे। देखिए एक बार वैसे पहले देखिए कि पी एन, ये जे है, जे पी एन जंक्शन लिखा जाता है, जंक्शन पीएन जंक्शन में वह रीजन जहां चार्ज कैरियर नहीं पाए जाते हैं, तभी बताया यहां पर चार्ज कैरियर, नो चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर नहीं पाए जाते हैं, उसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिप्लेशन लेयर। और व्याख्या के साथ, व्याख्या के साथ पी टाइप तथा एन टाइप के कांटेक्ट रीजन में इलेक्ट्रॉन तथा होल कंबाइंड कर न्यूट्रलाइज्ड कर देता है, जिससे यहां पर देखिए उस रीजन में चार्ज का कोई कैरियर नहीं होता है। कोई नहीं होता है, जिसे डिप्लेशन लेयर कहते। क्लियर? हमें नहीं लगता है कि आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। नहीं, पीएन जंक्शन में वह रीजन जहां चार्ज कैरियर नहीं पाए जाते उसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ये या इसे याद रख लीजिए, या व्याख्या के साथ देखिए, पी टाइप तथा एन टाइप के कॉन्टैक्ट रीजन, मतलब जहां पर निकट रहता है, कॉन्टैक्ट रीजन में इलेक्ट्रॉन तथा होल कंबाइन कर न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब उस क्षेत्र को उदासीन कर देता है। कंबाइन कर न्यूट्रलाइज कर देता है, नहीं उदासीन, हाँ उदासीन कर देता है, जिससे उस रीजन में चार्ज का कोई कैरियर नहीं होता, मतलब आवेश का कोई वाहक होता ही नहीं है, जिसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं। कोई तकुल्लिफ और ना ही जे तकुल्लिफ नहीं होते हैं। फटाक से नोट कीजिए, इनको नोट करें। आइए देखते हैं अब बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, इसको हम किससे डिनोट किए थे? VB से। तभी यहां पर देखे थे VB लिखे थे। सबसे पहले सिंपल भाषा में परिभाषा, तो
डिप्लेशन लेयर में पोलराइजेशन के कारण पोलराइजेशन के कारण पोलराइजेशन के कारण पोटेंशियल डेवलप होता है जो पी रीजन से एन की ओर एन रीजन की ओर होल के मूवमेंट तथा एन रीजन से पी रीजन की ओर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का विरोध करता है, जिसे बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। अब बैरियर पोटेंशियल यहां पर देखिए, बैरियर पोटेंशियल डोपेंट के गुण तथा मात्रा पर निर्भर करता है। जीई के लिए VB और SI के लिए VB इक्वल टू, डाटा देख लेते हैं। जीई के लिए पोटेंशियल बैरियर 0, जीई के लिए 0.3, 0.7, 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट एट कहां पर 300 के या रूम टेम्परेचर। ये किस पर रूम टेम्परेचर पर देखा गया। अब चाहते हैं हम, पहले इनको आप नोट कर लें, उसके बाद कुछ चाहेंगे, पहले फोटो बनाएंगे तब चाह जो होगा, इसको नोट करें। चलिए एक बार फिर से बनाएंगे, बिंदा से इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे और डॉटेड से इसकी मोटाई को क्या माने हैं R, और ये लेयर कौन सा है, डिप्लेशन लेयर कहिए या रीजन कहिए। ये क्या है, एन रीजन, और ये क्या है, पी रीजन। गोला पालस पालस प्लस प्लस, इस पर कौन सा चार्ज, निगेटिव, पोलराइजेशन के कारण। इस पर कौन सा
पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। इसको बिंदु से भी दिखाया जाता है, अपन तो लिख लिए हैं, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ के बीच क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिस पोटेंशियल का क्या नाम होता है, टेस्ट बैटरी लगा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका जो पोटेंशियल है इसको क्या कहते हैं, वीबी, बैरियर पोटेंशियल। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को तभी बताया था इधर जाने से, इसको इधर जाने से क्या करता है, रोकता है। अब जरा देखिए यहाँ पर नोट में एक बात लिखी गई है, नोट में कि पीएन जंक्शन कैपेसिटर माने कंडेंसर या संधारित्र के समतुल्य इक्विवेलेंट होते हैं, जिसमें एन रीजन तथा पी रीजन, एन रीजन तथा पी रीजन कैपेसिटर के प्लेट और डिप्लेशन रीजन बीच का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। नोट बंद की कहा कि पीएन जंक्शन कैपेसिटर मतलब संधारित्र के समतुल्य इक्विवेलेंट होते हैं, जिसमें एन रीजन तथा पी रीजन कैपेसिटर के दोनों प्लेट हैं, कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, कैपेसिटर के प्लेट्स दोनों प्लेट, और डिप्लेशन रीजन माने ये वाला रीजन जो बीच का क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यहां पर देखा होगा इसे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को याद कीजिए, इसमें के कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, और ये के। तो यहां पर देखिए इसको कह दीजिए एन रीजन, इसको कह दीजिए पी रीजन, और ये वाला बीच वाला क्या हो गया, डिप्लेशन रीजन। जरा देखिए ये समतुल्य है, वैसे तो ये कैपेसिटर है, जरा इनको देखिए, एन रीजन पॉजिटिव प्लेट, एन रीजन पॉजिटिव प्लेट, पी रीजन नेगेटिव प्लेट, पी रीजन नेगेटिव प्लेट, और बीच का डिप्लेशन रीजन ये के कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या वही बात कर लिखा है जी? तो ये रहिए इनके बाद। अब देखेंगे जरा इनके सिंबल देख लेते हैं, नहीं लागले देख लेते हैं। सिंबल ऑफ पीएन डायोड, छापना चाहे तो इनको छाप लें। सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन क्या होगा, इसको ऐसे बनाते हैं, ये वाला।
ये सॉलिड जो है ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, नोक से चिपटा हुआ भाग की ओर। ये क्या है, ये होल। होल किधर से किधर जाएगा, तो माने ये वाला क्षेत्र जो होता है इस साइड वाला एन रीजन, इस साइड वाला पी रीजन, यही इनकी है सिंबल। किनके सिंबल, पीएन डायोड के। ये वाला क्षेत्र, ये जड़ वाला देख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्र, त्रिभुज का बेस पी रीजन, त्रिभुज का वर्टेक्स कौन सा रीजन, एन रीजन। एन रीजन से इलेक्ट्रॉन देखिए सॉलिड इधर की ओर जाएगा, एन रीजन से पी रीजन की ओर, और होल किधर से इधर की ओर जाएगा। जाएगा कैसे, यहां पर जो ये है, यदि मान लेते हैं सिलिकॉन है तो इसके लिए तो 0.3 है। जब यहां पर हम एक बैटरी अप्लाइड करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से और ज्यादा वोल्टेज देंगे, कितना से ज्यादा, 0.3 से, तब ये बैरियर खत्म होगा। और जब बैरियर खत्म होगा तब ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तब ना करंट का फ्लो होगा। नहीं तो देखते हैं बाहरी स्रोत से इसको जोड़ करके क्या होता है। तो बाहरी स्रोत से बैटरी को जोड़ना पीएन डायोड में, उसको बाइजिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, बाइजिंग। बाइजिंग का मतलब कनेक्शन टू एक्सटर्नल सोर्स, कनेक्शन टू एक्सटर्नल सोर्स। तो इसको फटाक से नोट कर लें और वही देखेंगे बाइजिंग ऑफ पीएन डायोड। आइए देखते हैं बाइजिंग ऑफ पीएन जंक्शन। सबसे पहले बाइजिंग का मीनिंग जान लीजिए। बाइजिंग connection of PN junction to external voltage source। बाइजिंग किसको कहते हैं, जब पीएन जंक्शन को किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से, विभव स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइजिंग कहते हैं। कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन टू एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, बाह्य वोल्टेज सोर्स से जब जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जैसे ये मान लिया जाए ये P है और ये N, ये डिप्लेशन है। जैसे ये P है, ये N है, ए है, इसी को क्या कहते हैं अपन, बाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइजिंग। क्या लिखें, कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन टू एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, बाह्य वोल्टेज सोर्स से क्या किया जाए बउआ, जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, ये होता है। यहां पर एक आठ लाइन और लिखेंगे, नहीं क्या लिखेंगे, एक आठ लाइन। जब एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, या इसी को क्या कहते हैं, अप्लाइड वोल्टेज का वोल्टेज, या इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल जब एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स में अप्लाइड वोल्टेज का वोल्टेज या पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल माने VB से अधिक होता है तो क्या होता है, होल तथा इलेक्ट्रॉन्स
का मूवमेंट क्रमशः एंड रीजन तथा पी रीजन की ओर होता है। यहां आपको बाइजिंग का मीनिंग समझा है, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है। गौर कर रहे हैं? नहीं, अरे गौर कीजिए ना, गौर करें, गौर करें बढ़िया से, तभी से गौर नहीं कर रहे। देखिए गौर करते हैं। पी रीजन एंड रीजन बीच में डिप्लेशन लेयर, पी रीजन एंड रीजन बीच में डिप्लेशन लेयर, यहां पर VB, यहां पर VB, यहां पर वोल्टेज दिया, यहां पर वोल्टेज दिया नहीं। पी रीजन से देखिए एक बार किसको जोड़े हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ऐसा साफ समझ गया। एंड रीजन से देखिए एक बार किसको जोड़े हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। और समझ में आ गया है? यहां दो बातें होगी, माने बाइजिंग कितने प्रकार के? दो प्रकार के। क्यों? अरे यहां देखिए ना, पी रीजन से पॉजिटिव को और पी रीजन के से नेगेटिव को। यहां पर एक बात देखना, जब एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स माने अप्लाइड वोल्टेज का वोल्टेज या पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से अधिक होता है तो होल तथा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्रमशः माने होल का एंड रीजन में, इलेक्ट्रॉन का पी रीजन की ओर होता है। ये होने के लिए V को ग्रेटर होना पड़ेगा किससे? मूवमेंट होने के लिए V को क्या होना पड़ेगा? ये होना पड़ेगा, तब ये होगा, वरना नहीं होगा। समझ गए बाइजिंग? तो यहां पर दो तरीका देखें, तो बाइजिंग भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नहीं तो इसको एक बार फटाक से आप नोट कर लें, फिर देखते हैं बाइजिंग के कितना प्रकार है। जंक्शन का बाइजिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 फॉरवर्ड बाइजिंग, नंबर 2 रिवर्स बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग। यहां पर देखिए फटाक से देख लेते हैं। फॉरवर्ड बाइजिंग, कौन सी बाइजिंग? फॉरवर्ड बाइजिंग। जब पीएन जंक्शन के पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा एंड रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो उसे फॉरवर्ड बाइजिंग कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइजिंग कहते हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स? फॉरवर्ड बाइजिंग का।
फॉरवर्ड वाइजिंग का नंबर एक इसमें जंक्शन का रेसिस्टेंस घटता है। नंबर 2 डिप्लेशन लेयर की मोटाई घटता है। क्लियर? इनको नोट कीजिए। तीसरा कैरेक्टर देखते हैं ग्राफ वाली, फटाक से नोट करें। देख लिए क्या कहता है फॉरवर्ड वाइजिंग, जब पीएन जंक्शन रहता है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी एन छूट जाता है, तो इसको सुधार करके लिखेंगे। जंक्शन के पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो उसे फॉरवर्ड वाइजिंग कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इसमें जंक्शन का रेसिस्टेंस घटता है, माने कम हो जाता है फॉरवर्ड वाइजिंग में। डिप्लेशन लेयर की मोटाई या चौड़ाई क्या हो जाता है, घटता है या कम हो जाता है। तीसरा कहता है बैटरी वोल्टेज, इसी को क्या कहते हैं अपन, फॉरवर्ड वोल्टेज। क्या कहेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज तथा फॉरवर्ड करंट के बीच ग्राफ देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां पर इसको हम क्या लिखते हैं, ये x है और ये y। इस पर किसको लिखते हैं हम लोग, फॉरवर्ड करंट को। इस पर किसको लिखेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज v को। इस पर v को दिखाते हैं, इस पर I को दिखाते हैं, फॉरवर्ड करंट को। तो क्या पाते हैं ग्राफ से, क्या देखिए, ऐसे करके चलते हैं, ऐसे करके चलते हैं। यहां से देखिए, यहां पर जो ये कटअप लिए हैं, इसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। इसको कहिए O, इसको कहिए A, इसको कहिए B। यहां से कांस्टेंट होने लगता है, सैचुरेशन पोजीशन पर पहुंचता है। इसको क्या कहते हैं, B कहते हैं। जरा इन ग्राफ को आप नोट करें, इधर नोट कर लिए होंगे। चलिए इस ग्राफ के बारे में लिखते हैं, क्या कहता है ग्राफ। ग्राफ के बारे में देखिए जरा, OA पर विचार करें। किस पर विचार करें, OA पर विचार करें। जब तक बैटरी का पोटेंशियल बढ़ करके बैरियर पोटेंशियल तक हुआ, तब तक ग्राफ देखिए धारा में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। जैसे ही पोटेंशियल किसको पार किया, बैरियर पोटेंशियल को पार किया, धारा लीनियरली बढ़ने लगा, रैपिडली बढ़ने लगा। यही होता है फ्रॉम ग्राफ। किससे देखेंगे, फ्रॉम ग्राफ से देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 देखिए, फ्रॉम ग्राफ। फ्रॉम ग्राफ चलते हैं, OA में क्या हुआ कि फॉरवर्ड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल VB के बराबर है, जिसमें फॉरवर्ड करंट नॉन लीनियरली वृद्धि करते हैं, कहां से कहां के बीच, OA में। देखिए जरा, O से A,
क्या होता है? नॉन लीनियरली माने अरेखीय वृद्धि करता है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? एबी में क्या हुआ कि फॉरवर्ड वोल्टेज VB से फॉरवर्ड वोल्टेज VB क्या है? बैरियर पोटेंशियल से अधिक होने पर फॉरवर्ड करंट एक निश्चित सीमा तक लीनियरली तीव्रता से बढ़ता है। यही ग्राफ कहता है। अब इसमें एक डिफिनेशन आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नी वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नी वोल्टेज। के एंड वाली नी वोल्टेज किसे कहते हैं? आप इन्हें पहले ड्रॉ कर लें, उसके बाद फिर नी वोल्टेज का डिफिनेशन देखते हैं फटाक से। चलिए, नी वोल्टेज क्या कहता है? फॉरवर्ड वोल्टेज का वह न्यूनतम मान जिसके बाद फॉरवर्ड करंट तीव्रता से बढ़ता है, उसे नी वोल्टेज कहते हैं। क्या कहता है? फॉरवर्ड वोल्टेज का वह न्यूनतम मान जिसके बाद फॉरवर्ड करंट तीव्रता से बढ़ता है, उसे नी वोल्टेज कहते हैं। तो यहीं पर बगल में ऐसे करके बना ले इसको, वीके बगल में बना ले वीके को। और वीके क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन वीबी। यहां पर देखिए, इसी के बगल में किसको ड्रॉ कर लिए? इसको वीबी, इसको क्या कर लिए? वीके। तो वीके क्या है? वीबी से ज्यादा है। इसी के बाद में ये लीनियरली बढ़ने शुरू कर दिया है, तीव्रता से बढ़ता, उसे नी वोल्टेज कहते हैं। माने फॉरवर्ड वाइजिंग खल्लास, बस छोटी सी बच गई है रिवर्स वाइजिंग। चलिए, रिवर्स वाइजिंग सबसे पहले डेफिनेशन, जब पीएन जंक्शन के पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तथा एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो उसे रिवर्स बाइजिंग कहते हैं। देख लीजिए,
यदि फिगर पहले वाला में नहीं बनाए होंगे तो कोई बात नहीं, बना लीजिए। इसको P कहते हैं, इसको N कहते हैं। यहाँ पर बैटरी है, N को पॉजिटिव टर्मिनल से और P को नेगेटिव टर्मिनल से भी। P को नेगेटिव टर्मिनल से और P रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तथा N रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स बायजिंग करते हैं। यदि फिगर पहले वाले में नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिएगा। P को पॉजिटिव से जोड़ दीजिएगा, N को नेगेटिव से जोड़ दीजिएगा। आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। गुण नंबर 1, इसमें पीएन जंक्शन का रेसिस्टेंस हाई माने अधिक, उसमें लो लिखे थे कि बढ़ जाता है लिखे थे? यदि बढ़ जाता है लिखे होंगे तो वहां पर लो लिखना, कम होते हैं। हाई अधिक होते हैं। दूसरा नंबर, इसमें डिप्लेशन लेयर की मोटाई बढ़ जाते हैं। हाँ, ये तीसरा नंबर, रिवर्स वोल्टेज तथा रिवर्स करंट के बीच ग्राफ। देखते हैं रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के बीच ग्राफ। देखिए क्या होता है। रिवर्स है ना तो उल्टा है, नेगेटिव टर्मिनल में चलेगा। इधर तो ये ओरिजिन है तो इसको O कहते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो इधर क्या हो जाता है? नेगेटिव। इधर यदि पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो ये रिवर्स चलेगा, ये रिवर्स चलता है। -1, -2, -3, -4। अब करंट भी किस में चलेगा? रिवर्स में चलेगा। कुछ हो जाएगा 0.1 मिली एम्पियर, 0.1 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर, 0.3 मिली एम्पियर और 0.4 मिली एम्पियर। ये ग्राफ जो आएगा इसका, ये रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव वाला है ना, तो इसमें भी नेगेटिव और इसमें भी नेगेटिव, तो ये ऐसे चलता है। नेगेटिव में 0 की ओर जाना माने हाई हो जाना। नेगेटिव में किधर की ओर जाना? 0 की ओर जाना माने हाई हो जाना। ऐसे चलता है इसका ग्राफ। आइए ये ग्राफ क्या कहता है। ग्राफ ज्यादा कुछ बताता नहीं, ग्राफ ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है। ग्राफ ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है। छापिए इनको, नोट कर लेंगे फटाक से। रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज। चलिए इसको यहां पर, इस पॉइंट को क्या कर लें अपन? बी कर लेते हैं। ये पॉइंट ओ है, यहीं पर कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, एक पॉइंट पी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि पी जो है ये अपना बैरियर पोटेंशियल। क्या है? बैरियर पोटेंशियल। यहां पर यदि देखें तो ये ऐसे करके जा रहा है पी पॉइंट। तो क्या कहता है, एक ही बात कहते हैं यहां पर, स्लोप, इसमें कोई लीनियरली रिलेशन नहीं है। जब रिवर्स वोल्टेज, यहां पर देखेंगे BO पर
रिवर्स वोल्टेज का मान VO पर रिवर्स वोल्टेज के मान के लिए रिवर्स करंट संतृप्त होता है। रिवर्स करंट क्या होता है? संतृप्त होता है। ठीक, उसके बाद कहता है कि रिवर्स वोल्टेज के मान को सैचुरेशन वैल्यू से बढ़ाने पर रिवर्स करंट अचानक तीव्रता से काफी बढ़ जाता है। फलस्वरूप पीएन जंक्शन जल जाते हैं या टूट जाते हैं। क्या कहता है कि रिवर्स करंट संतृप्त हो जाता है। इसे संतृप्त को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेशन। तो जिस वोल्टेज के मान के लिए करंट सैचुरेशन हो जाता है, उसी वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन वोल्टेज कहते हैं। क्या कहता है? रिवर्स वोल्टेज के मान सैचुरेशन वैल्यू से बढ़ाने पर, माने जिस मान पर करंट क्या हो जाए? सैचुरेशन हो जाए, संतृप्त हो जाए, माने मैक्सिमम पीक पॉइंट। सैचुरेशन का मतलब क्या? मैक्सिमम। करंट क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो वोल्टेज के मान को हम और जबरदस्ती करते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो रिवर्स करंट अचानक तीव्रता से काफी बढ़ जाता है। होता क्या है? फलस्वरूप पीएन जंक्शन जल जाते हैं या टूट जाते हैं। क्लियर? एक डेफिनेशन है यहां पर, जिसको हम लोग जेनर वोल्टेज कहते हैं। उस डेफिनेशन को देख लेते हैं। इनको फटाक से आप नोट करें। डेफिनेशन देखना है जेनर वोल्टेज को, नहीं, इसी को ब्रेक डाउन वोल्टेज ही कहते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज ये किसके लिए होता है? रिवर्स वोल्टेज के लिए। तो परिभाषा क्या है? रिवर्स वोल्टेज का वह अधिकतम ठीक है ना, वह अधिकतम मान जिस पर रिवर्स करंट का मान अचानक बढ़ जाता है तथा पीएन जंक्शन खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं या जल जाते हैं, उसे
जेनर वोल्टेज कहते हैं। क्या कहता पढ़े एक बार, रिवर्स वोल्टेज का वह अधिकतम मान, न्यूनतम नहीं, अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू है ये, अधिकतम मान जिस पर रिवर्स करंट का मान अचानक बढ़ जाता है तथा पीएन जंक्शन खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं या जल जाते हैं, उसे जेनर वोल्टेज कहते हैं। इसी जेनर वोल्टेज से बचने के लिए आगे पीएन डायोड के टाइप्स जब पढ़ेंगे तो बनाया गया है जेनर डायोड। क्या नाम पड़ा, जेनर डायोड। तो इनको फटाक से नोट करते हैं फटाफट। तो यहीं पर करते हैं लेक्चर को समाप्त। शायद काफी समय हो गया, नहीं होंगे आप लोग ये परेशान होते हैं कितना बड़ा बड़ा बनाते हैं, नहीं क्या करें, कुछ ऐसा ही हो जाता है। जब टॉपिक प्रारंभ होती है समाप्त ना हो, किसी जगह ना लगे तो मजा नहीं आता। नहीं तो वीडियो को पूरा देखें, अस्थिर से देखें, सुने क्या कहा गया है और नोट्स तैयार करें, लिखें। अगले लेक्चर जब आएंगे 05 के साथ तो आएंगे टाइप्स ऑफ पीएन डायोड, जिसमें एलईडी होगा, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, जेनर डायोड, सोलर सेल। आई बात समझ में, रेक्टिफायर के रूप में पीएन डायोड का उपयोग। तो इन सारे देखते हैं कहां तक कवर कर पाते हैं। तो टाइप्स ऑफ डायोड के साथ अगली बार आएंगे। यदि हो सके तो इनको पढ़ करके आप रखें, नहीं और यदि वीडियो समझ में आ गए हो, लेक्चर समझ में आते हो तो लाइक करना ना भूले, एकदम फटाक से दबा दीजिए। मित्रों में भी शेयर कर ही डालिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। क्या, धन्यवाद।